मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन है उसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल है। अमेरिका खुलकर अगर इजराइल का साथ मिडिल ईस्ट में दे रहा है तो कुछ ऐसे देश भी हैं जो अंदर अंदर ईरान के साथ भी हैं। रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया जैसे देश अंदर अंदर ईरान की काफी मदद कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रशिया की सेना ईरान पहुंच चुकी है और ईरान की सेना के साथ मिलकर रशिया की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अभ्यास करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसको हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है हिंदी में। इसी के करीब रशिया की सेना और ईरान की नौसेना युद्ध अभ्यास करेंगे। किसी देश के साथ अगर जंग होती है तो किस तरीके से नौसेना को जंग लड़नी है उसका अभ्यास रशिया और ईरान की सेनाएं मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास करने वाली हैं। यहां से इस बात में कोई शक नहीं है कि रशिया जैसे देश ईरान के साथ अंदर अंदर पूरी तरह से मिले हुए हैं। रशिया के पास भी टेक्नोलॉजी अच्छी है। रशिया अपनी टेक्नोलॉजी को ईरान के साथ शेयर भी करता है। ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम को, मिसाइल टेक्नोलॉजी को रशिया के साथ भी शेयर करता है। ऐसी चीजें सामने आती हैं। फिलहाल रशिया और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं और दोनों की सेनाएं एक साथ मिलकर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अभ्यास कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देश को सीधा सा मैसेज है कि अगर आप हमारे ऊपर किसी तरह का कोई हमला करेंगे तो हमारे साथ भी काफी देश हैं और ईरान खामोश नहीं बैठेगा। फिलहाल अभी जो जेनेवा के अंदर परमाणु मामले पर बातचीत हुई थी उसको लेकर अब व्हाइट हाउस ने इजराइल को साफ जवाब दे दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है लेकिन बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है। हम जो शर्तें रख रहे हैं उसको ईरान नहीं मान रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच ये जो बातचीत है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। इसका कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने यानी अमेरिका ने इजराइल को बताया है कि कूटनीति अपनी सीमा तक पहुंच गई है क्योंकि तेहरान यानी ईरान ट्रंप की मांगों को नहीं मान रहा है। अमेरिका इजराइल को साफ तौर पर यह बता रहा है कि जो कूटनीतिक प्रयास किया जा रहा था, कोशिशें की जा रही थी ईरान के साथ परमाणु मामले पर, अब शायद वो खत्म हो चुकी हैं। कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को नहीं मान रहा है। अब शर्तें ही ऐसी रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद कर दो 5 साल के लिए और उसके बाद संवर्धन आप करेंगे भी यूरेनियम का तो सिर्फ 1.5% करेंगे। तो क्यों मानेगा ईरान? ईरान के पास भी बड़ी मिसाइलें हैं। ईरान भी अपनी ताकत दिखाकर जब तक चाहेगा लड़ेगा। इनके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर कोई देश मिसाइलें बना रहा है अपने देश को बचाने के लिए तो ये उसको मिसाइलें भी नहीं बनाने देंगे। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी ये लोग बंद करवाना चाहते हैं। परमाणु प्रोग्राम तो बहुत दूर की बात है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ एक बड़े युद्ध की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और यह सब तब हुआ है जब परमाणु बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों ने एक बार फिर से कहा कि हम इस बार ईरान के ऊपर जो हमला करेंगे वो लिमिटेड हमला नहीं होगा। ईरान के साथ हमारा युद्ध काफी लंबा चलेगा और हम इजराइल के साथ मिलकर इस युद्ध को मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल प्लानिंग तो बहुत सारी कर रहे हैं कि कैसे भी करके कितना भी लंबा युद्ध चले ईरान को दबोच लो। मिडिल ईस्ट में अगर ईरान इनकी मुट्ठी में आ जाता है तो फिर इनकी बादशाहत पूरी दुनिया में कामयाब हो जाएगी। पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है और ये नाक का मामला आपको पहले से ही बता रहा हूं। अमेरिका के लिए ये नाक का मामला है। डोनाल्ड ट्रंप जब धमकी देते हैं किसी भी देश को और उसके बाद वो देश उनकी बात नहीं मानता है तो ये नाक पर बनाती है डोनाल्ड ट्रंप के, और उसके बाद वो कुछ ना कुछ करते जरूर हैं। तो पूरी दुनिया की नजर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमका रहे हैं लेकिन ईरान इनसे डर नहीं रहा है। अयतुल्ला खामनेई कह रहे हैं कि हम आपके जहाजों को समुद्र में ही डुबो देंगे, वहीं पर कब्र बना देंगे। रशिया के अलावा चाइना की बात करें तो चाइना भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ ही नजर आता है, क्योंकि रशिया, चाइना और अमेरिका ये तीनों एक ऐसे देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, तो एक दूसरे से कोई कम नहीं है। इसलिए ये कहीं ना कहीं दुनिया की नजर में एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। भले ही इनके राष्ट्रपति आपस में मुलाकात भी कर लें लेकिन कंपटीशन इन देशों में चलता रहता है और कोई किसी से दबता नहीं है। चाइना भले ही अपनी सेना के साथ डायरेक्ट ईरान के साथ नहीं है, लेकिन चाइना पूरी तरह से ईरान की मदद कर रहा है। सैटेलाइट से बहुत सारी ऐसी लोकेशन अमेरिका की बता रहा है जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाइना का सैटेलाइट बता रहा है। इसके अलावा चाइना की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान वाले मामले पर चाइना लगातार बयान दे रहा है कि अमेरिका जो दबाव डाल रहा है ईरान के ऊपर, जो शर्तें रख रहा है, ये बिल्कुल गलत हैं, हम इनको खारिज करते हैं। ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। ईरान अगर मिसाइलें बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको अपने देश को बचाने का पूरा हक है, उसी के लिए वो काम कर रहा है
और चाइना की तरफ से लगातार अमेरिका की इन धमकियों को खारिज किया जा रहा है। फिलहाल जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिकी मीडिया की, यूरोपीय मीडिया की या फिर इजरायली मीडिया की, उसमें यही बात आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अगर अमेरिका नहीं लड़ता है तो बेंजामिन नेतन्याहू अकेले ईरान के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर देंगे, इसके 90% चांसेस हैं। ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि अब ट्रंप बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, उनके आसपास के कुछ लोग उन्हें ईरान के साथ युद्ध न करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में सैन्य कार्रवाई होने की 90% संभावना है। अमेरिकी अखबार एक्सियोस कहता है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध लड़ने के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन अमेरिकी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और यह बहुत जल्द होगा। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध होगा। फिलहाल हालात तो ऐसे ही बने हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि रशिया की सेना ईरान की सेना के साथ मिलकर कल अभ्यास करेगी। गाजा की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल वेस्ट बैंक को पूरा कब्जाना चाहता है, फिलिस्तीनियों की जमीनों को कब्जा करके वहां पर अपनी यहूदी बस्तियां बसाना चाहता है। इस कब्जा करने वाले मामले को लेकर दुनिया भर के तमाम 100 देशों ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के एक तरफा कदमों की निंदा करते हुए कब्जे को खारिज करते हुए बयान दिया है। 100 देश और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इजराइल के कब्जा करने को खारिज कर दिया गया और निंदा भी की गई। फिलहाल मिडिल ईस्ट में इतनी आसानी से शांति होने वाली नहीं है। रमजान आ चुका है, आप सभी को मेरी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। गाजा के अंदर खंडर पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर भी लाइटिंग की जा रही है, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए रोजा रख रहे हैं, सहरी खा रहे हैं, जो भी वहां पर मुयस्सर हो रहा है वो खा रहे हैं। लेकिन रमजान की खुशी गाजा में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रमजान की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, ये शुभ महीना हमारे समाज में एकता की भावना को और मजबूत करे, हर जगह शांति और समृद्धि बनी रहे। भारत में आज पहला रोजा है और रमजान को लेकर कुछ गाइडलाइन भी कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की गाइडलाइन भी जारी की गई है। खासकर लाउड स्पीकर को लेकर गाइडलाइन बहुत ज्यादा जारी हुई है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली है, उन्होंने कहा है कि जो सहरी के वक्त बार बार बताया जाता है लाउड स्पीकर पर, उसको ज्यादा देर तक ना बताया जाए, 1 या 2 बार बता दिया जाए, बार बार हर 10 मिनट में 15 मिनट में वक्त ना बताया जाए, ताकि जो आसपास के और लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना ना पड़े। लाउड स्पीकर की आवाज भी कम रखने की बात आई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। जितनी की इजाजत है उतनी ही लाउड स्पीकर की आवाज रखने की बात कही जा रही है और बहुत आराम से सुकून के साथ इस मुबारक महीने में इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। आप सभी को रमज़ान की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।